कभी सोचा है असली करोड़पति कौन होते हैं? आप सोचते होंगे ये वो लोग हैं जो महंगी गाड़ियां चलाते हैं और आलीशान बंगलों में रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ज्यादातर करोड़पति बिल्कुल आपके पड़ोसी जैसे दिखते हैं। ये वो लोग हैं जो चुपचाप मेहनत से पैसा कमाते हैं और समझदारी से खर्च करते हैं। इस ऑडियो बुक में थॉमस जे स्टेनली और विलियम डी डैंको आपको बताएंगे कि कैसे आप भी अमीर बन सकते हैं, भले ही आपकी आमदनी कितनी भी हो। तो तैयार है आप अपनी आर्थिक आजादी का रास्ता शुरू करने के लिए? शुरू करते हैं द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के साथ। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? शायद आप सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको एक बड़ी विरासत मिलनी चाहिए या फिर कोई लॉटरी लग जानी चाहिए। मगर किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर आपको चौंकाने वाला सच बताती है। असल में ज्यादातर अमीर लोग वो नहीं होते जो दिखावटी जीवन शैली जीते हैं। लेखक थॉमस जे स्टेनली और विलियम डी डैंको अपने शोध में पाते हैं कि अमीर बनने का रास्ता कड़ी मेहनत, समझदारी से खर्च करने और सही निवेश करने में निहित है। आइए कुछ उदाहरणों के साथ किताब की अहम बातों को समझते हैं। 1. दिखावे से दूर, बचत पर जोर। राहुल एक सफल डॉक्टर हैं। उनकी कमाई काफी अच्छी है, मगर वह हमेशा नई कारें खरीदते रहते हैं और महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। इसके उल्टे उनकी पड़ोसन सुनीता, जो एक स्कूल टीचर है, अपनी आमदनी से कम खर्च करती है। वह हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचत करती है और भविष्य के लिए निवेश करती है। सीख, राहुल भले ही ज्यादा कमाते हों, लेकिन दिखावे में फंसकर वह कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। सुनीता कम कमाई के बावजूद समझदारी से खर्च करके और बचत पर जोर देकर धीरे धीरे अमीर बनने की राह पर है। विरासत से ज्यादा मायने रखता है मेहनत। अंजलि को अपने दादा से एक बड़ी रकम विरासत में मिली। वह रातों रात अमीर बन गईं, मगर उन्हें पैसा कमाने की आदत नहीं थी। उन्होंने विरासत के पैसे को फिजूल खर्ची में उड़ा दिया। दूसरी तरफ उनके पड़ोसी मोहन, जो एक साधारण दुकानदार है, अपनी मेहनत से कमाते हैं और भविष्य के लिए बचत करते हैं। सीख, अंजलि के पास भले ही अचानक से पैसा आ गया, लेकिन उसे संभालना नहीं आई। मोहन जैसे लोग मेहनत की कमाई को संभालते हैं और धीरे धीरे अमीर बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। 3. सही निवेश का महत्व। शिखा एक IT प्रोफेशनल है। वह हर महीने कमाई का एक बड़ा हिस्सा महंगी चीजों पर खर्च कर देती है। भविष्य के लिए कोई ठोस निवेश योजना उनके पास नहीं है। उनकी सहकर्मी सीमा, जो उतनी ही कमाती है, अपनी कमाई का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश करती है। सीख, शिखा भले ही अच्छी कमाई करती है, लेकिन निवेश न करने से वह आर्थिक रूप से कभी सुरक्षित नहीं हो पाएंगी। सीमा कम खर्च करके और सही निवेश करके भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा का इंतजाम कर रही है। 4. धैर्य और अनुशासन। विकास एक उभरते हुए उद्यमी है। उन्हें जल्दी अमीर बनने की जल्दबाजी है। वह बिना सोचे समझे जोखिम भरे निवेश करते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। उनकी माँ, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षिका है, अपने अनुभव से बताती है कि अमीर बनने के लिए धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है। वह हर महीने एक निश्चित रकम को नियमित रूप से सुरक्षित निवेश योजनाओं में लगाती है। सीख, विकास जल्दबाजी में अमीर बनने की कोशिश करके असफल हो रहे हैं। उनकी मां की तरह धैर्य और अनुशासन के साथ सही निवेश करना अमीरी का सही रास्ता है। अमीर बनने का असली राज। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हिंदी व्याख्या सार्थक उदाहरणों सहित। पार्ट 2। 5. परिवार का साथ। रितेश एक सफल व्यवसायी है। वह कड़ी मेहनत करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर ही रहता है। वह अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताते। दूसरी तरफ उनकी पत्नी अंजू, जो एक गृहिणी है, घर का खर्च संभालती है और समझदारी से बजट बनाती है। साथ ही वह रितेश को परिवार के लिए भी समय निकालने के लिए प्रेरित करती है। सीख, रितेश भले ही पैसा कमा रहे हों, लेकिन पारिवारिक सुख उनकी जिंदगी से गायब है। अंजू की तरह संतुलन बनाकर चलना जरूरी है। पैसा कमाने के साथ साथ परिवार को भी समय देना जरूरी है। 6. लालच से दूर रहें। मोहित एक बैंक मैनेजर है। उन्हें अपने ग्राहकों को जल्द अमीर बनाने का लालच देकर गलत निवेश योजनाएं बेचने की आदत है।
इससे उन्हें तो फायदा होता है, लेकिन उनके ग्राहक आर्थिक नुकसान उठाते हैं। उनकी सहकर्मी प्रिया, जो एक ईमानदार बैंक अधिकारी है, ग्राहकों को उनकी जरूरतों के हिसाब से सही निवेश योजनाएं सुझाती है। सीख मोहित लालच में आकर गलत काम कर रहे हैं। प्रिया की तरह ईमानदारी और ग्राहकों के हित को ध्यान में रखकर काम करना जरूरी है। जल्दी अमीर बनने के लालच में न फंसे, बल्कि सही रास्ते पर चलें। 7. शिक्षा और कौशल विकास। गौरव एक स्नातक है। उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। वह निराश होकर घंटों टीवी देखते रहते हैं। उनकी बहन प्रिया, जो एक इंजीनियर है, अपने कौशल विकास पर ध्यान देती रहती है। वह नए कोर्स करती है ताकि उन्हें बेहतर नौकरी के अवसर मिल सके। सीख गौरव शिक्षा और कौशल विकास में पीछे रह गए हैं, जिससे उन्हें नौकरी पाने में दिक्कत हो रही है। प्रिया की तरह लगातार सीखते रहना और अपने कौशल को विकसित करना जरूरी है। इससे बेहतर कमाई के रास्ते खुलते हैं। 1. दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारण। अमित एक फैशन डिजाइनर है। वह हर महीने की कमाई को मौजमस्ती में उड़ा देते हैं। उनका कोई दीर्घकालिक लक्ष्य नहीं है। उनकी सहेली सोनिया, जो एक डॉक्टर है, अपने भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है। वह अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहती है। इस लक्ष्य को पाने के लिए वह नियमित रूप से बचत करती है। सीख अमित की तरह बिना किसी लक्ष्य के पैसा खर्च करना गलत है। सोनिया की तरह दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पाने के लिए मेहनत और बचत करना जरूरी है। 9. वित्तीय सलाह लेना। राहुल को शेयर बाजार के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। फिर भी वह अपने दोस्तों की सलाह पर शेयर खरीदते रहते हैं, जिससे उन्हें कई बार नुकसान होता है। उनकी पत्नी प्रीति एक समझदार महिला है। वह किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही कोई निवेश करती है। सीख राहुल को बिना जानकारी के निवेश करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्रीति की तरह किसी अनुभवी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर निवेश करना सही रणनीति है। रिया, महत्वाकांक्षी युवती, नई नौकरी में। आकाश, रिया का अनुभवी सहकर्मी। स्थान, ऑफिस का कैफेटेरिया। बातचीत। रिया, आकाश, तुम ऑफिस में सबसे सफल लोगों में से एक हो। मुझे भी जल्द ही तुम्हारी तरह अमीर बनना है। कोई खास सीक्रेट है क्या? आकाश हंसते हुए, अमीर बनने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है रिया, लेकिन हाँ, कुछ आदतें जरूर है जो धीरे धीरे धन इकट्ठा करने में मदद करती है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर नाम की एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें भी यही बताया गया है। रिया, वह कौन सी किताब है और क्या सीक्रेट बताती है? आकाश, वो किताब असल में अमीर बनने वाले लोगों की आदतों पर रिसर्च पर आधारित है। ये वो लोग नहीं होते जो दिखावटी जिंदगी जीते हैं, बल्कि वे जो मेहनत करते हैं, समझदारी से खर्च करते हैं और सही निवेश करते हैं। रिया, मतलब महंगी गाड़ियाँ और बड़े घर असल अमीरी की निशानी नहीं है। आकाश, बिल्कुल नहीं। कई बार ये दिखावे के लिए होते हैं। असल अमीर वो होते हैं जो चुपचाप पैसा बचाते हैं और भविष्य के लिए निवेश करते हैं। रिया, लेकिन पैसा बचाना मुश्किल है, खासकर जब नई नौकरी हो और ढेर सारी चीजें खरीदने का मन हो। आकाश, मैं समझता हूँ, मगर याद रखो, छोटी छोटी बचत भी बड़ा फर्क डालती है। हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग से जमा करो। जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचो। रिया, निवेश के बारे में क्या? मुझे तो उसमें कोई जानकारी नहीं है। आकाश, घबराने की बात नहीं है। किताब में बताया गया है कि सही निवेश रणनीति बनाना जरूरी है। तुम किसी वित्तीय सलाहकार से भी सलाह ले सकती हो। रिया, वाह, ये तो बहुत मददगार रहा आकाश। धन्यवाद। आकाश, कोई बात नहीं रिया। याद रखना, अमीर बनने में जल्दबाजी नहीं, धैर्य और सही रणनीति जरूरी है। लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर जैसी किताबें और सफल लोगों की कहानियां हमें सिखाती है कि असल अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि हमारी सोच, आदतों और वित्तीय अनुशासन में निहित होती है। अमीर बनने की कुछ महत्वपूर्ण आदतें और उनके उदाहरण। 1. समझदारी से खर्च करना। उदाहरण, रवि एक युवा पेशेवर है। उन्हें अपनी नौकरी से अच्छी तनख्वाह मिलती है। वे हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचत करते हैं और जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचते हैं। वे महंगी कार खरीदने की बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं और दिखावटी खर्चों से दूर रहते हैं। 2. नियमित रूप से निवेश करना। उदाहरण, सीमा एक गृहिणी है।
उनके पति की कमाई अच्छी है। वे हर महीने अपनी बचत का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश करते हैं। वे भविष्य के लिए सुरक्षित रहने के लिए निवेश की महत्वता को समझते हैं और धैर्य के साथ अपने निवेश लक्ष्यों को पूरा करते हैं। 3. दीर्घकालिक सोच रखना। उदाहरण, अमित एक सफल व्यवसायी है। उन्होंने अपना व्यवसाय धीरे धीरे और मेहनत से बनाया है। वे जल्दी अमीर बनने की लालच में गलत फैसले लेने से बचते हैं। वे दीर्घकालिक सोच रखते हैं और धैर्य के साथ अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को हासिल करते हैं। 4. लालच से दूर रहना। उदाहरण, रिया एक वित्तीय सलाहकार है। वे अपने ग्राहकों को हमेशा ईमानदारी से और नैतिक रूप से सलाह देती है। वे उन्हें जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत निवेश योजनाओं में शामिल होने से रोकती है। वे समझती है कि ईमानदारी और नैतिकता ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। 5. शिक्षा और कौशल विकास। उदाहरण, दीपक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वे लगातार नई तकनीकों को सीखते रहते हैं और अपने कौशल का विकास करते रहते हैं। वे जानते हैं कि बेहतर कमाई के लिए शिक्षा और कौशल विकास महत्वपूर्ण है। वे हमेशा खुद को अपडेट रखते हैं और बेहतर अवसरों के लिए तैयार रहते हैं। 6. वित्तीय सलाह लेना। उदाहरण, मनीषा एक डॉक्टर है। उन्हें निवेश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वे एक अनुभवी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेती है जो उन्हें उनकी वित्तीय स्थिति और लक्ष्यों के अनुसार निवेश योजना बनाने में मदद करता है। वे जानती है कि वित्तीय सलाह लेना एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो उन्हें भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने में मदद कर सकता है। 7. संतुलित जीवन जीना। उदाहरण, राहुल एक बड़े बैंक में काम करते हैं। वे अपनी नौकरी में मेहनत करते हैं और अपने परिवार के लिए भी समय निकालते हैं। वे जानते हैं कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि जीवन में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताकर और अपनी रुचियों का पालन करके जीवन का आनंद लेते हैं। मेहनत का महत्व। लक्ष्य प्राप्ति। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती। कौशल विकास। मेहनत से आप नए कौशल सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। आत्मविश्वास। जब आप कड़ी मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। संतुष्टि। कड़ी मेहनत से मिली सफलता आपको असीम संतोष प्रदान करती है। बचत का महत्व। आर्थिक सुरक्षा। बचत आपको भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। आपातकालीन स्थिति। बचत आपको अप्रत्याशित खर्चों और आपातकालीन स्थितियों से निपटने में मदद करती है। वित्तीय लक्ष्य। बचत आपको घर खरीदने, शिक्षा प्राप्त करने या रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करने जैसे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। शांति। अच्छी बचत आपको मानसिक शांति और स्वतंत्रता प्रदान करती है। उदाहरण 1. रमा एक गरीब परिवार में पैदा हुई थीं। उन्होंने बचपन से ही मेहनत करना शुरू कर दिया। उन्होंने खेतों में काम किया, घर का काम किया और पढ़ाई भी की। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। आज वे एक सफल महिला है और अपने परिवार को बेहतर जीवन प्रदान कर रही है। अमित एक युवा उद्यमी है। उन्होंने अपनी बचत से अपना व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत करते रहे। आज उनका व्यवसाय बहुत सफल है और वे लाखों रुपए कमाते हैं। 3. The Wright Brothers ****. ओरविल और विल्बर राइट, जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, उन्होंने भी सफलता के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने कई सालों तक प्रयोग किए और हार नहीं मानी। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने दुनिया का पहला सफल मोटर चालित हवाई जहाज बनाया। मेहनत और बचत सफलता की 2 महत्वपूर्ण कुंजी है। यदि आप इन दोनों आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। शिक्षा और कौशल विकास जीवन में सफलता और खुशहाली प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा हमें ज्ञान और समझ प्रदान करती है, जबकि कौशल विकास हमें उस ज्ञान का उपयोग करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। ज्ञान और समझ। शिक्षा हमें विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान और समझ प्रदान करती है, जो हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। आलोचनात्मक सोच। शिक्षा हमें आलोचनात्मक सोचने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है।
संचार कौशल शिक्षा हमें प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में महत्वपूर्ण है। बेहतर रोजगार के अवसर। उच्च शिक्षा हमें बेहतर रोजगार के अवसर और बेहतर वेतन प्राप्त करने में मदद करती है। व्यक्तिगत विकास। शिक्षा हमें एक बेहतर इंसान बनने और समाज में योगदान करने में मदद करती है। कौशल विकास का महत्व। रोजगार योग्यता। कौशल विकास हमें रोजगार के लिए तैयार करता है और हमें बेहतर नौकरी पाने में मदद करता है। आय में वृद्धि। कौशल विकास हमें अपनी आय में वृद्धि करने और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने में मदद करता है। करियर में प्रगति। कौशल विकास हमें अपने करियर में प्रगति करने और उच्च पदों पर पहुंचने में मदद करता है। आत्मविश्वास। कौशल विकास हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है और हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने में मदद करता है। नई चुनौतियों का सामना। कौशल विकास हमें नई चुनौतियों का सामना करने और जीवन में सफल होने में मदद करता है। शिक्षा कौशल विकास का आधार है। शिक्षा हमें वह ज्ञान और समझ प्रदान करती है जिस पर कौशल विकास का निर्माण किया जाता है। कौशल विकास शिक्षा का पूरक है। कौशल विकास हमें शिक्षा में प्राप्त ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग करने में मदद करता है। दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। शिक्षा और कौशल विकास एक दूसरे को मजबूत करते हैं और हमें जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करते हैं। सरकार द्वारा शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना। भारत सरकार शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे रोजगार के लिए तैयार हो सके और बेहतर जीवन जी सके। कुछ प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY, स्किल इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शामिल हैं। शिक्षा और कौशल विकास जीवन में सफलता और खुशहाली प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यदि आप अपने जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, तो आपको शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देना होगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर आप शिक्षा और कौशल विकास प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जीवन भर सीखना। शिक्षा और कौशल विकास एक आजीवन प्रक्रिया है। हमें लगातार सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान और कौशल को विकसित करते रहना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण। शिक्षा और कौशल विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। कड़ी मेहनत और लगन। शिक्षा और कौशल विकास प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। धैर्य। शिक्षा और कौशल विकास में समय लगता है। धैर्य रखें और हार न मानें। 1. इंजीनियर बनना। शिक्षा। इंजीनियर बनने के लिए आपको गणित, विज्ञान और भौतिकी जैसे विषयों में मजबूत आधार के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करनी होगी। यह शिक्षा आपको इंजीनियरिंग के सिद्धांतों और अवधारणाओं को समझने में मदद करेगी। कौशल विकास। सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। आपको इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना सीखना होगा, समस्याओं को सुलझाना होगा, डिजाइन बनाना होगा और मशीनों को चलाना सीखना होगा। ये कौशल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप के जरिए विकसित होते हैं। डॉक्टर बनना। शिक्षा। डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल स्कूल से MBBS की डिग्री हासिल करनी होती है। शिक्षा के दौरान आप शरीर रचना विज्ञान, रोग विज्ञान और दवाओं के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौशल विकास। सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए मरीजों का परीक्षण करना, दवाइयाँ लिखना, सर्जरी करना, कुछ विशिष्टताओं के लिए जैसे व्यावहारिक कौशल सीखना जरूरी है। ये कौशल मेडिकल स्कूल में प्रैक्टिकल कक्षाओं और इंटर्नशिप के दौरान विकसित होते हैं। 3. वेब डेवलपर बनना। शिक्षा। वेब डेवलपर बनने के लिए कंप्यूटर साइंस की डिग्री या वेब डेवलपमेंट का कोई कोर्स करना फायदेमंद होता है। यह शिक्षा आपको वेब डेवलपमेंट की भाषाओं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फ्रेमवर्क को समझने में मदद करेगी। कौशल विकास कोर्स करने के बाद आपको वेबसाइट बनाने, डेटाबेस से जुड़ने और वेब एप्लीकेशन बनाने जैसे व्यावहारिक कौशल सीखने होंगे। ये कौशल प्रोजेक्ट्स बनाने और व्यक्तिगत अभ्यास से विकसित होते हैं। 4. कलाकार बनना। शिक्षा। कलाकार बनने के लिए कोई निर्धारित शिक्षा नहीं है, लेकिन फाइन आर्ट्स की डिग्री या किसी प्रतिष्ठित कला संस्थान से प्रशिक्षण लेना फायदेमंद हो सकता है। यह शिक्षा आपको कला के सिद्धांतों, विभिन्न माध्यमों, पेंटिंग, मूर्तिकला आदि और कला इतिहास को समझने में मदद करेगी। वित्तीय सलाह का मतलब है आपके पैसे को समझदारी से मैनेज करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक रणनीति बनाना। एक वित्तीय सलाहकार आपको ये करने में मदद कर सकता है, लेकिन कई मामलों में आप खुद भी अच्छी आदतें डालकर और सही जानकारी लेकर अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।
आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। 1. बचत और निवेश का फैसला। बिना सलाह राहुल को हर महीने 5,000 रुपए बचते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस पैसे का क्या करें। वह इसे बैंक में रखते हैं, जहां पर ब्याज दर बहुत कम है। वित्तीय सलाह के साथ राहुल एक वित्तीय सलाहकार से मिलते हैं। सलाहकार उनकी उम्र, आय, खर्च और भविष्य के लक्ष्यों को समझते हैं। इसके बाद सलाहकार उन्हें कुछ निवेश विकल्पों के बारे में बताते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड या PPF, EPF। राहुल अपने लक्ष्यों के हिसाब से निवेश का फैसला लेते हैं और संभावित रूप से ज्यादा रिटर्न कमा पाते हैं। 6. कर्ज लेने का फैसला। बिना सलाह मनीषा को गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेना है। वह जल्दबाजी में किसी भी बैंक से लोन ले लेती है, बिना ब्याज दरों और अन्य शर्तों को ध्यान दिए। वित्तीय सलाह के साथ मनीषा एक वित्तीय सलाहकार से बात करती है। सलाहकार उन्हें अलग अलग बैंकों के लोन विकल्पों के बारे में बताते हैं और ब्याज दरों, प्रोसेसिंग फीस और अन्य चीजों की तुलना करने में मदद करते हैं। इस जानकारी के आधार पर मनीषा अपने लिए सबसे अच्छा लोन चुन पाती है। 3. रिटायरमेंट प्लानिंग। बिना सलाह अंजलि सरकारी नौकरी करती है। वह रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए कोई प्लानिंग नहीं करती है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय सलाह के साथ अंजलि समय रहते अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचती है और वित्तीय सलाहकार से मिलती है। सलाहकार उनकी रिटायरमेंट के बाद के खर्चों का अंदाजा लगाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा जमा करना होगा। इसके बाद सलाहकार उन्हें निवेश के उन विकल्पों के बारे में बताते हैं जो उनके रिटायरमेंट फंड को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वित्तीय सलाह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती है। आप वित्तीय सलाहकार से सलाह ले सकते हैं या खुद भी ऑनलाइन रिसर्च करके, किताबें पढ़कर या वित्तीय विषयों पर बने लेख पढ़कर वित्तीय ज्ञान हासिल कर सकते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर अमेरिका के 2 समाजशास्त्रियों थॉमस जे. स्टेनली और विलियम डी. हडंगसंग द्वारा लिखी गई एक बेहद लोकप्रिय किताब है। यह किताब इस मिथक को तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए दिखावटी जीवन शैली और ऊंची कमाई जरूरी है। यथार्थिक सोच विकसित करना। ये किताब हमें अमीर बनने के बारे में यथार्थिक सोच विकसित करने में मदद करती है। सही आदतें अपनाना। ये किताब हमें वो आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करती है जो अमीर बनने में मदद करती है, जैसे कि बचत करना, कम खर्च करना और बुद्धिमानी से निवेश करना। दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करना। ये किताब हमें अमीर बनने के लिए जल्दबाजी न करने और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व सिखाती है। वित्तीय नियोजन को प्रोत्साहित करना। ये किताब वित्तीय नियोजन को प्रोत्साहित करती है और हमें अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करने के लिए प्रेरित करती है। किताब से सीखे जाने वाले महत्वपूर्ण पाठ। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत, धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। अपनी कमाई से ज्यादा खर्च न करें। अमीर बनने के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना बहुत जरूरी है। समझदारी से निवेश करें। अमीर बनने के लिए अपने पैसे को सही जगहों पर निवेश करना महत्वपूर्ण है। जल्दी अमीर बनने का लालच न करें। शेयर बाजार में सट्टेबाजी या जल्दी अमीर बनने की योजनाओं से दूर रहें।